औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था, आज उसके आगे का वाक़या आगाज़ करते हैं। तायफ वालों की गुस्ताखियाँ। मक्का के सरदार कुफ्र व शिर्क में हद से ज़्यादा बढ़े हुए थे। वे उन गरीबों को जिनके दिल इस्लाम की तरफ झुक गए थे मुसलमान होने से रोकते थे, और जो मुसलमान हो गए थे उन्हें लालच देकर, धमकी देकर अपने बाप दादा के मजहब में वापस लाने की कोशिश करते थे। मगर जो लोग मुसलमान हो गए थे वे किसी डर या लालच से भी डगमगाने वाले न थे। मुसलमान होने के बाद तो वे और पक्के हो जाते थे। इन हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सोचा कि तायफ जाकर इस्लाम की तबलीग की जाए। तायफ मक्का से सिर्फ 3 मंजिल यानी 60 कोस की दूरी पर आबाद एक शहर था। मक्का के मुकाबले में वहाँ की आब व हवा अच्छी थी। मक्के के ज़्यादातर धनी मानी लोग गर्मियों में तायफ चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को साथ लिया और नंगे पांव तायफ रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह उम्मीद न थी कि तायफ वाले ईमान लाएंगे, इसलिए कि तायफ वाले मक्के वाले से कम कुफ्र व शिर्क में मुब्तला न थे। वे लात के पुजारी थे। बीच शहर में एक बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में लात का बुत रखा हुआ था। पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि खुदा का यह हुक्म हो चुका था कि खुदा का पैगाम खुदा के बंदों तक पहुंचाओ, चाहे वह कहीं का हो, चुनांचे आप तायफ वालों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए रवाना हुए। रास्ता बहुत कठिन था। गर्मी का मौसम था। सूरज निकलते ही हर चीज़ तपने लगती। हवा के गर्म झोंके सुबह से शुरू होते तो दिन छिपे तक चलते रहते। ऐसी हालत में दिन का सफ़र करना बहुत मुश्किल होता था, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कठिनाई पर गालिब आना चाहते थे। चुनांचे आप पैदल दिन में सफ़र करते थे। रात को अगर कोई नखलिस्तान मिल जाता तो खुले मैदान में क़याम करते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे। हवा बंद थी, गर्मी सख्त पड़ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। पाक जिस्म पसीने से सराबोर था। रेत के सफ़ेद जर्रों की चमक आंखों को तकलीफ दे रही थी। साथ में जैद भी पसीने में थे और गर्मी से परेशान थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। गर्मी ने अलग परेशान कर रखा है और इजाज़त हो तो कहीं बैठकर थोड़ी देर आराम कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुम थक गए हो और प्यास ने तुम्हें बेहाल कर दिया है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती जहाँ बैठकर हम जरा सुस्ता लें। थोड़ी देर और चले, शायद आगे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ ठहर कर दम ले सकें। चलिए, जैद ने कहा और दोनों रवाना हुए। कुछ दूर चलकर एक खुले मैदान में पहुँचे जहाँ हर तरफ रेत ही रेत बिखरी हुई थी। अलबत्ता सामने कुछ फासले पर खजूरों के पेड़ के साए में कुछ खेमे नजर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैद देखो, वह सामने नखलिस्तान है, जल्द वहां पहुंचकर कुछ आराम करेंगे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़े। जब नखलिस्तान करीब रह गया तो भेड़ों के रेवड़े चरते नजर आए। कुछ लड़के और औरतें इन रेवड़ों की निगरानी कर रही थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रेवड़ों के पास से निकलते चले गए और नखलिस्तान में दाखिल हुए। नखलिस्तान क्या था? कुछ खजूरों के पेड़ खड़े थे। एक और एक कुआं था। पेड़ों के नीचे कुछ खेमे लगे हुए थे। खेमों से कुछ दूरी पर ऊँट बैठे जुगाली कर रहे थे। कुछ मर्द ऊँटों के पास बैठे उन साफ कर रहे थे। औरतें खेमे के सामने मेठी काज काम कर रही थी। इन दोनों को देखते ही तमाम मर्द खड़े हो गए और आप सबके पास आ गए। एक आदमी बोला, ए दोनों मुसाफिर, अरसे से बन बकर कबीले के कोई मुसाफिर न आया था। हम सब आप दोनों का भरपूर स्वागत करते हैं। आप हमारे मेहमान बन जाइए। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पसीने से भीग रहे थे, इसलिए वह अरब हैं।
इन दोनों को खेमे में पहुँचे। खेमे के अंदर कंबल का फर्श बिछाया था। दोनों फर्श पर बैठ गए। काठ के प्याले में दूध पाया। दोनों ने दूध पीकर अपनी अपनी प्यास बुझाई। अरबों की खूबी शुरू से ही थी कि वे मेहमानों की खातिर खूब करते थे। चुनांचे इन दोनों की खूब खातिर हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर आराम कर लिया तो आपने कबीले के लोगों को जमा करके फरमाया, ए बनु बकर कबीले के गैरतमंद अरबों, तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? कुछ लोगों ने कहा, हमने आपको कभी नहीं देखा, इसलिए हम आपको नहीं जानते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, खुदा का रसूल, खुदा के बंदों को हिदायत का रास्ता बताने पर मुकर्रर हुआ हूँ। एक आदमी बोला, हम समझ गए हैं कि आप हमारे माबूदों की बुराइयां करते हैं और हमारे मजहब की तौहीन करते हैं। मालूम होता है कि मक्के वालों ने आपको निकाल दिया है, इसलिए आपका जब तक जी चाहे हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से रहें, पर हमारे मजहब के खिलाफ एक लफ्ज़ भी ना कहें। हम आपकी खिदमत करेंगे और जब तक बनु बकर एक आदमी जिंदा है आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा, पर यह गवारा न करेंगे कि आप हमारे माबूदों को बुरा भला कहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुन लो। एक बड़े आदमी ने कहा, नहीं, हम नहीं सुनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत चाहा कि वे लोग आपकी बात से गौर और तवज्जो से सुने, पर कोई सुनने पर तैयार न हुआ। मजबूर होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिया और ताइफ की तरफ चल दिए। कबीला बनु बकर के लोगों ने बहुत कहा कि आप हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से कुछ दिन क़ियाम करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जब तुम लोग मेरी बात सुनने से इनकार करते हो तो मैं कैसे तुम्हारे यहाँ क़ियाम कर सकूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन रास्ते में क़ियाम किया और तीसरे दिन दोपहर से पहले ही ताइफ पहुँच गए। ताइफ बड़ा शहर था। बड़े मंदिर का कलश मीलों से नज़र आता था। इस कबीला में कबीला बनी सफ़ीक की हुकूमत थी। बन सकीफ के सरदार 3 भाई अब्द या लैल, मसूद और हबीब थे। तीनों बड़े घमंडी और सरकस थे। अपने से ज़्यादा किसी को शरीफ नहीं समझते थे। जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे उस दिन तमाम ताइफ वाले लात के बड़े मंदिर में बड़े बुत की पूजा के लिए जमा हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद के साथ मंदिर में आ गए। आपने देखा कि मंदिर के बीच में एक बड़ा बुत जो 13 फुट से ज़्यादा ऊंचा था, एक बड़े और ऊंचे चबूतरे पर गड़ा हुआ था। बहुत बड़ा और भयानक था। तमाम लोग उसके चारों तरफ सजदे में पड़े थे। पुजारी जोर जोर से घंटे बजा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत परस्ती के इस मंजर को देखकर बहुत कुढ़े। आपने धीरे से कहा, काश ये लोग अपने हकीकी माबूद को पहचाने, उसके सामने झुके और उसकी इबादत करें। कुछ देर के बाद पूजा खत्म हो गई। लोग उठ कर मंदिर से निकलकर अपने घरों की तरफ रवाना हुए। सबके बाद ताइफ के तीनों सरदार चले। इनके आगे आगे कुछ अरब सवार घोड़ों पर बैठे। इनके पीछे 3 रईस चले और उनके पीछे 250 सवारों का दस्ता चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े होकर ताइफ के रईसों की सवारी का जुलूस देखते रहे। जब वे दूर निकल गए तो आप भी ज़ैद के साथ मंदिर से निकले और ज़ैद से बोले, ज़ैद, ये तीनों सरदार मालूम होते हैं, आपका ख्याल सही लगता है हुजूर। ज़ैद ने कहा, अगर ये मेरी बात मान ले तो पूरी ताइफ मुसलमान हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ इनके महल पर चलें। ज़ैद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सरदारों के महल पर पहुंच गए। सबने पहले अब्द या लैल का महल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास चलने का इरादा किया। जब आप उसके दरवाजे पर पहुंचे तो 4 अरबों की नंगी तलवार लिए पहरे पर खड़ा देखा। पहरे वालों ने उनको दूर से टोका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब आकर कहा, अपने सरदारों से कहो, मोहम्मद मक्का से आया है और आपसे कुछ कहना चाहता है। एक पहरे वाला महल के अंदर आ गया और थोड़ी देर में ही वापस आकर बोला, चलिए, हमारे मालिक ने आपको तलब किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चले। ज़ैद भी चले। दोनों महल में दाखिल हुए।
उस कमरे में पहुंचे जिसमें अब्द या लेल और उसके दोनों भाई मसऊद और हबीब बैठे खाना खा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही तीनों भाई हैरान भी हुए और मरऊब भी। तीनों ने एक साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्तरख्वान पर आने और खाने के लिए कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ओर बैठ गए और फरमाया, ऐ ताइफ के सरदारों, मैं आपकी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपके सामने मैं बातें बयान करूँ जिनको आपके कानों ने आज तक न सुना होगा। तीनों ने हैरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और थोड़ी देर बाद अब्द या लैल ने कहा, वह क्या बात है मेरे भाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अरब के सरदारों, मैं और आप अरब में रहते हैं। इस अरब को, दूसरे देशों को और पूरी कायनात को, कायनात की हर चीज़ को उस खुदा ने पैदा किया है जिसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं, जो हवाएं भेजता है, बादल लाता है, पानी बरसाता है, फल और फूल उगाता है, बागों को हरा भरा करता है। वह हर जानवर को खिलाता है, पिलाता है। मौत और ज़िंदगी, बीमारी और सेहत भी उसी के हाथ में है। वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, इसलिए उसकी इबादत और बंदगी होनी चाहिए। खुदा की इस तारीफ को सुनकर तीनों सरदारों को गुस्सा आ रहा था और उनके चेहरे मारे गुस्से के लाल हो रहे थे। अब्द या लेल बर्दाश्त न कर सका, बात काटते हुए बोला, खुदा, क्या हम खुदा को पूजें और अपने माबूदों को छोड़ दें, उन माबूदों को जिनको हम और हमारे बाप दादा पूजते चले आ रहे हैं? लात की कसम, यह कभी न होगा। मसऊद भी बिगड़ कर बोला, तुम मक्का से इतनी दूर सिर्फ यह कहने आए हो? यकीनन तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी पैदा हो गई है। हबीब ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, तुम ऐसी वाहियात तबलीग करते फिरते हो, तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुदा का रसूल हूँ। मुझ पर खुदावंद करीम ने अपना कलाम पाक नाजिल फरमाया है। अब्द या लेल यह सुनकर खूब हंसा और कहा, आप गोया रसूल हैं। अगर तुमको खुदा अपना रसूल बनाता और खुदा ऐसा ही होता जैसा कि तुम कहते हो, तो वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तो तुम्हें यूं ही पैदल जूतियाँ चटकाने की ज़रूरत न होती। मसऊद ने कहा, खुदा को भी कोई और आदमी न मिला, एक गरीब और अनपढ़ को रसूल बना दिया। क्या तुम अनपढ़ नहीं हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं पढ़ना नहीं जानता, उम्मी हूँ, लेकिन यह खुदा की मर्जी है कि उसने मुझे अपना रसूल बनाया। मेरे रसूल होने और खुदा के एक होने का इनकार न करो। हबीब बिगड़ कर बोला, सुनो, अगर वाकई तुम खुदा के रसूल हो तो तुम्हारी बात रद्द करना खतरनाक है, और अगर तुम झूठ बोलते हो तो झूठे आदमी से कलाम करना हम पसंद नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? मैं आपसे किसी चीज़ का तलबगार नहीं हूँ, मेरी कोई गरज नहीं है। मैं खुदा का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाने पर लगाया गया हूँ। तुम अक्लमंद हो, सोचो कि पत्थरों के बुत भी खुदा हो सकते हैं। अब्द या लेल ने गजबनाक होकर कहा, तो हम ख्याली खुदा की पूजा क्यों करें? आप तशरीफ़ ले जाइए। अगर पूरा अरब आपका साथ दे तब भी हम आपके ख्याल और अकीदे का साथ नहीं दे सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और कहना चाहा। मसऊद बिगड़ गया, बस कुछ न फरमाइए, खैरियत चाहते हैं तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से लदे उठे, महल से बाहर आए। आपके पीछे ही तीनों रईस भी आए। महल के सामने जो लोग जा रहे थे, अब्द या लेल ने उनको रोकते हुए कहा, यह देखो, मक्के से 2 आदमी आए हैं, हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं, जरा इनकी खबर ले लो। अरबों को भड़काने के लिए सिर्फ इतना कह देना ही काफ़ी था। तमाम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए। उन्होंने शोर हंगामा करके बहुत से आदमियों को जमा किया और हुजूर की पिंडलियों पर कंकड़ पत्थर मारना शुरू कर दिया। जैद इस बात की कोशिश में लगे हुए थे कि पत्थर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न लगें। अपने हाथ और पैर कंकड़ पत्थर के सामने कर देते थे।
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں لہولہان ہو گئی، خون اتنا بہا کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے میں زخمی ہوئے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، زید، میں اپنی قوم کو بد دعا دینے کے لیے رسول نہیں بنایا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نڈھال ہو گئے تھے، اس لیے زید نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہے تھے۔ طائف کے بدماش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، ڈھیلے مارتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکھڑاتے ہوئے اور حضرت زید کا سہارا لیتے ہوئے طائف سے 3 میل باہر نکل آئے۔ تب جا کر ان شیطانوں نے پیچھا چھوڑا اور وہ واپس لوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ کے قریب پیڑوں کے سائے میں بیٹھ گئے، چونکہ آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور زخموں سے خون نکل رہا تھا، اس لیے نڈھال ہو کر ایک کھجور کے سہارے لیٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی پگڑی کی پجیاں کی اور پنڈلیوں سے خون پوچھ کر زخموں کو دیکھا۔ کچھ زخم معمولی تھے اور کچھ گہرے۔ انہوں نے زخموں پر پٹیاں کسنی شروع کی۔ میرے پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ میں کل بیان کروں گا۔ امید ہے آپ کو واقعہ پسند آ رہا ہو۔ آپ سے گزارش ہے سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل پھر اسی ٹائم، تب تک کے لیے خدا حافظ۔